24 अप्रैल 2021। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेशन 7 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में ही अभी है और इंट्रोडक्शन पेज नंबर 8 पर है। अगर आप पीडीएफ फाइल ओपन करते हो तो वो पेज 35 दिखाता है आउट ऑफ 637 पेजेस। तो इंट्रोडक्शन पेज नंबर 8 और जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है वहां से शुरू करेंगे। It is not that Radharani is separate from Krishna से. So let us invoke जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे चैतन्य महाप्रभु, आपकी ही कृपा से, आपकी ही इच्छा से, आपकी ही आशीर्वाद से ये स्टेप हम ले रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ही इच्छा से ये पॉसिबल हो पाएगा प्रभु, तो हम पर कृपा करें। हम तन मन धन से आपसे क्षमा मांगते हैं अगर हमसे कोई भी मिस्टेक्स हुई हो, ऑफेंसेस हुआ हो, स्पेशली मुझसे, क्योंकि मैं एक इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज दे रही हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो होने ही मत दीजिए प्रभु, क्योंकि आई जस्ट वांट टू बी योर माउथ पीस। मुझसे होने ही मत दीजिए, और अगर हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। जो लोग भी ये सुनना चाहते हैं ये सेशन, उनको आशीर्वाद दीजिए कि उनके सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और उनके सारे डिवाइसेस या नेटवर्क प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाए, और वो तन मन धन से ये सेशन सुन सके, समझ सके, इम्प्लीमेंट कर सके। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो बी इट। राइट। तो ये चैतन्य चैतामृत सेशन काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले BG36 रिकॉर्ड किया, लेकिन चैतन्य चरितामृत नहीं कर पा रही थी, इसलिए मन बहुत ही व्याकुल था। तो आज मैंने डिसाइड किया कि CC भी रिकॉर्ड करूँगी। लेट्स ट्राई। इतनी एनर्जी कहाँ से? बाय द वे कल एकादशी थी और मैंने 4-5 घंटे राधा कृष्णा सीरियल देखा, तो शायद वहीं से एनर्जी आ गई। यस, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा हम इस नॉलेज में रहेंगे उतना ज़्यादा ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारा पोटेंशियल भी बढ़ेगा। सो वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। राइट। इट इज़ नॉट दैट राधा रानी इज सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। तो आज के सेशन में एज यूजुअल मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, बस लास्ट टाइम कहाँ ख़त्म किया था उतना देखा। सो मेरे लिए भी नया है, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ज़रूर हम राधा रानी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। So it is not that Radharani is separate from Krishna. Radharani is also Krishna, for there is no difference between the energy and the energetic. Without energy, there is no meaning to the energetic, and without the energetic, there is no energy. Similarly, without Radha, there is no meaning to Krishna, and without Krishna, there is no meaning to Radha. Because of this, the Vaishnava philosophy first of all pays obeisances to and worships the internal pleasure potency of the Supreme Lord. Thus, the Lord and his potency are always referred to as Radha Krishna. Similarly, those who worship the name of Narayan first of all utter the name of Lakshmi as Lakshmi Narayan. Similarly, those who worship Lord Ram first of all utter the name of Sita. In any case, Sita Ram. Radha Krishna, Lakshmi Narayan, the potency always comes first. Potency मतलब एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी एक बॉडी डेड बॉडी जैसा होगा। सही बात है। तो ये एनर्जी क्या है? कृष्णा जो है, कृष्णा की एनर्जी क्या है? कृष्णा की एनर्जी है राधा रानी। तो बिना राधा रानी के कृष्णा भी क्या? ऐसा नहीं कि कृष्णा और राधा रानी अलग है, वो दोनों एक ही हैं। लेकिन अब जैसे एक शरीर के अंदर की जो एनर्जी होती है, तो शरीर भी इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ एनर्जी हो, शरीर ना हो, तो वैसे भी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कोई काम करना है अपने शरीर को यूज करके, सपोज अगर आपको एक नीचे से बॉक्स उठाना है, उसके लिए आपको शरीर चाहिए और उसके लिए आपको उस शरीर में एनर्जी चाहिए। जब दोनों मिक्स होंगे तभी आप नीचे से बॉक्स उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एनर्जी है और शरीर नहीं है, आप नहीं उठा पाओगे। अगर आपके पास सिर्फ शरीर है, एनर्जी नहीं है, आप नहीं उठा पाओगे। तो उसी तरह राधा कृष्णा सेपरेट नहीं है, वो एक ही है। तो राधा है कृष्णा की एनर्जी। अगर आप राधा कृष्णा सीरियल देखते हो स्टार भारत पर, शायद स्टार भारत है वो, तो आपको समझ में आएगा
कि कृष्णा इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है राधा पे और राधा ही उतनी ही ज़्यादा डिपेंडेंट है कृष्णा पे। तो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दोनों एक एक ही आत्मा है जो 2 शरीरों में रहती है और उन दोनों को अलग सोचना भी पाप है, वो एक ही है। तो इसको और एक्सप्लेन किया गया है कि हमेशा पोटेंसी का नाम या एनर्जी का नाम पहले आता है, इसीलिए हम राधा कृष्णा कहते हैं, इसीलिए हम सीताराम कहते हैं, इसीलिए हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। ओके। Radha and Krishna are one, and when Krishna desires to enjoy pleasure, he manifests himself as Radha Rani. So, कृष्णा पहले जो भी है कृष्णा का पहले अस्तित्व हुआ। अब कृष्णा अकेले क्या करते? तो राधा उनकी प्लेजर पोटेंसी है। अकेले बोर हो रहे थे कृष्णा जी। अब कृष्णा जी के टक्कर का तो कोई है ही नहीं। उनको टक्कर देने वाला कोई उन्हीं के जैसा हो या वही हो। तो इसीलिए उन्होंने अपने थ्रू ही क्रिएट किया राधा रानी को। तो ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज राधा रानी टू एंजॉय प्लेजर। मतलब किसी के बिना तो कुछ हम एंजॉय भी नहीं कर सकते ना, हमें हमेशा किसी का साथ चाहिए होता है टू एंजॉय। तो कृष्णा के लिए कृष्णा एंजॉय अगर करना चाहते हैं तो उनको एक ऐसे पर्सन का साथ चाहिए जो उनके लेवल का हो, और उनके लेवल का तो कोई नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने राधा रानी को क्रिएट किया खुद से। The spiritual exchange of love between Radha and Krishna is the actual display of the internal pleasure potency of Krishna. Although we speak of when Krishna desires, just when he did desire, we cannot say. We only speak in this way because in conditional life we take it that everything has a beginning. However, in the absolute or spiritual life, there is neither beginning nor end. मतलब हम जब बोल रहे हैं कि जब कृष्णा की इच्छा हुई टू एंजॉय, तब राधा रानी क्रिएट हुई। लेकिन हम ह्यूमंस के लिए बोल रहे हैं, बट एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो हमेशा से ही थे। उन्होंने कब डिजायर किया नहीं किया ये हमको सच में नहीं पता, पर हम एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि ये कंडीशनल लाइफ है। इस कंडीशनल लाइफ में हमको इस तरह से समझना पड़ता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में वर्ल्ड में उनका वो हमेशा से उनका अस्तित्व था। मतलब अभी फिजिकल वर्ल्ड में हमने क्या सीखा बचपन से कि कोई एक चीज शुरू होती है फिर वो अंत होती है। मतलब एक शुरुआत और अंत होता है किसी भी चीज का, चाहे वो लाइफ हो, चाहे कोई घटना हो, सिचुएशन हो, वट एवर। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में समझने के लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कृष्णा ने जब डिजायर किया तब राधा रानी बनी, बट एक्चुअली हमेशा से वो दोनों थे। ठीक है। However, in the absolute or spiritual life, there is neither beginning nor end. Yet, in order to understand that Radha and Krishna are one and that they also become divided, the question when automatically comes to our mind. When Krishna desired to enjoy his pleasure potency, he manifested himself in the separate form of Radharani, and when he wanted to understand himself through the agency of Radha, he united with Radharani, and that unification is called Lord Chaitanya. बाउंसर गया सर पे। ओके, समझो क्या कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड राधा एंड कृष्णा आर वन। मतलब ये समझने के लिए कि राधा कृष्ण एक है, हमें ये भी समझना होगा कि वो डिवाइडेड हो गए, मतलब वो अलग हुए। क्यों अलग हुए? मतलब कृष्णा और कृष्णा का प्लेजर पोटेंसी। तो ही मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन सेपरेट फ्रॉम ऑफ राधा रानी, एंड व्हेन ही वांटेड टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ थ्रू द एजेंसी ऑफ राधा। मतलब सबसे पहले उन वो कृष्णा अकेले, अब उनको प्लेजर फील करना था, उनको एंजॉय करना था, उन्होंने अपने आप को ही डिवाइड करके राधा रानी बना दिया। लेकिन अब राधा को समझने के लिए, मतलब नहीं राधा को नहीं, खुद को समझने के लिए थ्रू राधा, मतलब राधा का प्रेम कैसा होगा, राधा की भक्ति कैसी होगी, वो समझने के लिए वो फिर यूनाइट हो गए राधा से, और वो यूनिफिकेशन का नाम है चैतन्य महाप्रभु। मतलब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया
कि वो राधा की भक्ति समझ पाए कृष्णा के लिए। अब समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। Why did Krishna assume the form of Chaitanya Mahaprabhu? It is explained that Krishna desired to know the glory of Radha's love. Why is she so much in love with me? Krishna asked. मतलब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन उसमें ले लेते हैं, कोई आपसे बहुत प्यार करता है, कोई आपका लवर है जो आपसे बहुत प्यार करता है। अब वो आपसे क्यों प्यार करता है वो समझने के लिए तो लवर के अंदर मतलब जाकर लवर का वो रोल प्ले करना होगा ना, मतलब उसकी जिंदगी जीनी होगी, उसके माइंड में घुसना होगा कि वो आपसे इतना क्यों प्यार करता है, ऐसी क्या बात है आप में। करेक्ट। तो वही कृष्णा को समझना था कि व्हाई इज शी so much in love with me, Krishna asked. What is my special qualification that attracts her so? And what is the actual way in which she loves me? मतलब ऐसी कौन सी मेरे अंदर खासियत है जिसकी वजह से वो मेरे तरफ अट्रैक्ट होती है, और ऐसा कौन सा एक्चुअल तरीका है जिससे वो मुझे प्यार करती है। इट seems strange that Krishna as the supreme should be attracted by anyone's love. हम कितना स्ट्रेंज लगता है ना कि कृष्णा भी किसी के प्यार से अट्रैक्टेड हो रहा है, वो तो सुप्रीम है। We search after the love of a woman or a man because we are imperfect and lack something. ये तो मैंने पहले भी समझा है कि हम कंप्लीट फील नहीं करते अपने अंदर, इसीलिए हमको प्यार एक्सटर्नली ज़रूरत होती है। हम अपने अंदर के लव को नहीं समझते। हम हमारे अंदर एक एक वॉइड रहता है, एक खालीपन रहता है, और हमें लगता है कि हम सामने वाले से हमको प्यार मिले तो हम कंप्लीट फील करें। लेकिन कृष्णा कृष्णा को क्या ज़रूरत है इस सब चीज़ों की? करेक्ट। द लव ऑफ अ वुमन, दैट पोटेंसी एंड प्लेजर इज एब्सेंट इन मैन, therefore a man wants a woman. But this is not the case with Krishna, who is full in himself. Thus Krishna expressed surprise. Why am I attracted by Radharani? तो जब हमें ये तो समझ में आ गया कि एक वुमन, एक स्त्री का जो प्रेम होता है वो एक पुरुष के अंदर नहीं रहता है। तो एक पुरुष इसीलिए एक स्त्री को चाहता है कि सो दैट उसको कंप्लीट फील हो। ठीक है। तो इसीलिए कृष्णा सरप्राइज्ड हैं कि वो तो कंप्लीट है, कृष्णा इज कंप्लीट, तो फिर क्यों वो राधा रानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यही रीजन है कि उनको राधा रानी को समझने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कृष्णा को हमेशा लगता था कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही इज कंप्लीट, ही इज फुल। तो फिर राधा रानी का क्या रोल है? इसीलिए उनको राधा रानी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आना पड़ा। इंटरेस्टिंग है ना? कॉम्प्लिकेटेड है बट इंटरेस्टिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। Why am I attracted by Radharani? And when Radharani feels my love, what is she actually feeling? In order to taste the essence of that love affair, Krishna appeared just as the moon appears on the horizon of the sea. Just as the moon was produced by the churning of the sea, by the churning of spiritual love affairs, the moon of Chaitanya Mahaprabhu appeared. Indeed, Chaitanya's complexion was golden, just like the moon. Although this is figurative language, it conveys the meaning behind the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. The full significance of his appearance will be explained in later chapters. तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पूर्णिमा के चांद जैसे थे, गोल्डन। हमने देखा है ना पूर्णिमा का चांद कैसा होता है, फुल मून डे। तो उसी वैसे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कॉम्प्लेक्शन था, मतलब स्किन टोन था। और मून को ये भी कहा जाता है कि मून इस तरह प्रोड्यूस हुआ बाय द चर्निंग ऑफ स्पिरिचुअल लव अफेयर्स। नहीं सॉरी, मून वाज प्रोड्यूस बाय द चर्निंग ऑफ द सी, मतलब समुद्र मंथन से मून प्रोड्यूस हुआ था। एंड बाय द चर्निंग ऑफ स्पिरिचुअल लव अफेयर्स द मून ऑफ चैतन्य महाप्रभु appeared. The manifestations of the Supreme are also explained in Chaitanya Charitamrita. After offering respects to Lord Chaitanya, Krishna Das Kaviraj next offers them to Nityananda. तो अभी तक चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना रिस्पेक्ट ऑफर किया। हम लोगों ने अब तक चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझा कि वो क्यों आए। अपने जो पास्ट सेशंस 6 सेशंस अगर आप सुनो, प्लीज सीरियसली सुनो। हाँ, ये स्टोरी जैसे आगे बढ़ रही है, बीच बीच का कोई भी उठा के मैं सुना करो। 1 2 3 4 ऐसे 6 तक आओ, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है, एक एक स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं।
तो चैतन्य चरितमृत को जब हम रिस्पेक्ट ऑफर कर दिया कृष्ण कविराज जी ने, कृष्णदास कविराज जी ने, अब आते हैं हम नित्यानंदा। नित्यानंदा कौन? हम लोग जो प्रेयर बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, तो ये वाले नित्यानंदा है। So he explains that Nityananda is a manifestation of Sankarshan, who is the origin of the Mahavishnu. Krishna's first manifestation is as Balram and then Sankarshan. And after Sankarshan, he manifests as Pradyumna. In this way, so many expansions take place. Although there are many expansions, Lord Sri Krishna is the origin, as confirmed in Brahma Samhita. He is like the original candle from which many thousands and millions of candles are lit. Although at any number of Although any number of candles can be lighted, the original candle still retains its identity as the origin. In this way, Krishna expands himself into so many lights, and all these expansions are called Vishnu Tattva. Vishnu is a large light, and we are small lights, but all are expansions of Krishna. When it is necessary to create the material universe, Vishnu expands himself as the Mahavishnu. This Mahavishnu lies down on the causal ocean and breathes all the universes from his nostril. Thus, from Mahavishnu and causal ocean, all the universes spring, and all these universes float in the causal ocean. In this regard, there is a story of Vamana who, when he took 3 steps, stuck his foot through the covering of the universe. Water from the causal ocean flowed through the hole which his foot made, and it is said that the flow of water became river Ganges. Therefore, Ganges is accepted as the most sacred water of Vishnu and is worshipped by all Hindus from the Himalayas down to the Bay of Bengal. Okay. अब इतने बड़े पैराग्राफ का क्या मतलब है? कुछ नहीं है। क्या है कि अ, महाविष्णु की फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, मतलब उन्होंने एक्सपैंड किया खुद को एज बलराम। देखो, वो पैदा तो नहीं करते, वो एक्सपैंड होते हैं, मतलब वो खुद ही खुद रहते हैं, फिर वो बलराम के फॉर्म में उन्होंने एक्सपैंड किया। सेकंड वाले जो थे वो थे संकर्षण। तो नित्यानंदा कौन है? उनकी वो सेकंड एक्सपेंशन है, संकर्षण। संकर्षण दैट इज, ठीक है। तो नित्यानंदा इज संकर्षण। तो वैसे तो बहुत सारे एक्सपेंशन है श्री कृष्णा के। हाँ, ब्रह्म संहिता में उनके सारे एक्सपेंशंस भी बताए गए हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी बताए गए हैं। तो क्या है, जैसे मैंने बताया था, डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड विष्णु क्या है? तो कृष्णा वो ओरिजिनल कैंडल है। अगर आपने कैंडल जलाया, अब कोई छोटे छोटे दूसरे कैंडल्स आप इस ओरिजिनल कैंडल से जलाते हो, तो कृष्णा है वो ओरिजिनल कैंडल, विष्णु और बाकी विष्णु तत्वास है वो दूसरे कैंडल्स। है तो सभी कैंडल, लेकिन एक ओरिजिनल कैंडल का महत्व कुछ और ही रहता है ना, वैसे। तो ये जो कृष्णा जो अलग अलग एक्सपैंड कर रहे हैं, बलराम हो गया, संकर्षण हो गया, प्रद्युम्न हो गया, या जो भी, इन्हें कहा जाता है विष्णु तत्वास, ठीक है। सो विष्णु इज अ लार्ज लाइट एंड वी आर स्मॉल लाइट्स, बट ऑल आर एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा, मतलब हम भी कृष्णा से ही आए हैं। When it is necessary to create the material universe, जब जब विष्णु जी को लगता है कि मुझे अभी मटेरियल यूनिवर्स बनाना है, तब वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, वो महाविष्णु बनते हैं, ठीक है। सो कृष्णा से सपोज विष्णु आए, विष्णु को अभी यूनिवर्स बनाना है, तो सबसे पहले वो विराट बन के महाविष्णु बनते हैं। फिर वो कॉजल ओशन पे लेट जाते हैं। वहां पे लेट के वो सांस लेते हैं। तो जैसे ही वो सांस लेते हैं, सारे यूनिवर्सेस उनके अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं, सारे नए नए यूनिवर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। और इसी से वो जो स्टोरी है, जो वामन अवतार की स्टोरी है, जब वो मतलब उनको जब अ, उन्होंने जब 3 पैर का जमीन मांगा था बलि महाराज से, तो जब वो पैर उठा के रख रहे थे, तो वो यूनिवर्स का जो आउटर क्रस्ट था या लेयर था, वटेवर कवरिंग था यूनिवर्स का, वहां पे उनका पैर फंसा। और वैसे तो सीरियल्स में दिखाया गया है कि वहां से उनका ब्लड निकला, तो दैट ब्लड इज एक्चुअली रिवर गंगा। गंगा नदी वो है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि
उसकी वजह से एक छेद बना और वो छेद में से जो पानी बहा वहां से, दैट इज गंगा। और वो गंगा रिवर को शिव जी ने अपने जटा में भर लिया, अदरवाइज बाढ़ आ जाती पूरी। फिर शिव जी के जटा से वो प्रॉपरली जितना रिक्वायर्ड उतने फॉर्म में हिमालय से बह रहा है। इसीलिए, क्योंकि वो विष्णु जी के पैर से ओरिजिनेट हुआ है, इसीलिए गंगा नदी इतना होली है। हम मतलब हिंदूज के लिए वो इतना पवित्र माना जाता है। Right. That Mahavishnu, who lies in the causal ocean, is actually an expansion of Balram, who is Krishna's first expansion, and in the Vrindavan pastimes is the brother of Krishna. अब जो महाविष्णु है वो कौन है? वो एक्सपेंशन ऑफ बलराम है। मतलब देखो फिर से लेते हैं। कृष्णा से आए विष्णु, ठीक है। विष्णु अम, विष्णु से महाविष्णु बनते हैं, बट कौन से वाले विष्णु से बनते हैं? क्योंकि कृष्णा से जो एक्सपेंशन होता है उसमें से वन ऑफ द एक्सपेंशन इज बलराम, सेकंड इज संकर्षण, थर्ड इज प्रद्युम्न, इस तरह से जाता है। तो जो बलराम बने वो बलराम का एक्सपेंशन है महाविष्णु। तो बलराम जो कि कृष्णा का ही एक्सपेंशन है और वृंदावन पास टाइम्स में ब्रदर ऑफ कृष्णा है। उन्होंने जब वृंदावन में जन्म लिया तो उन्होंने एज अ कृष्णा के भाई के फॉर्म में जन्म लिया, जबकि वो भी कृष्णा के ही एक्सपेंशन है। सो इन द महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, द वर्ड रामा रेफर्स टू बलरामा। ठीक, तो ये है बलराम। सिंस नित्यानंदा इज एन एक्सपेंशन ऑफ बलराम, रामा ऑल्सो रेफर्स टू लॉर्ड नित्यानंदा। तो रामा मतलब नित्यानंदा भी है, और क्योंकि नित्यानंदा बलराम के एक्सपेंशन भी है, तो राम का मतलब नित्यानंदा भी है। Thus, Hare Krishna, Hare Rama addresses not only Krishna and Balram, but Lord Chaitanya Nityananda as well. कृष्णा ही चैतन्य है और नित्यानंदा ही बलराम है। तो हरे कृष्णा महामंत्र में ये दोनों का मतलब चैतन्य और नित्यानंदा भी है। The subject matter of Chaitanya Charitamrita primarily deals with what is beyond this material creation. The cosmic material expansion is called Maya because it has no eternal existence. Because it is sometimes manifested and sometimes not manifested, it is regarded as illusory. But beyond this temporary manifestation, there is a higher nature as indicated in Bhagavad Gita. परस्तस्मत् तु भवो नयो। बाप रे, ये सब संस्कृत में नहीं पढ़ूंगी, कोई मतलब नहीं है, इसका मीनिंग पढ़ते हैं। Yet there is another nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. In when all in this world is annihilated, that part remains as it is. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हाँ, हमने अब यहाँ तक देख लिया कि कौन चैतन्य है और कौन नित्यानंद है, ठीक है। So the subject matter of Chaitanya Charitamrita primarily deals with what is beyond this material creation. अब materialistic creation आपने देख लिया, अर्थ है materialistic creation, इस पे जो भी सारी चीजें हैं वो है materialistic creation, लेकिन इसके beyond एक cosmic material expansion है जिसको माया कहते हैं। माया is a very important expansion because it is sometimes manifested and sometimes not manifested. It is regarded as illusory, मतलब भ्रम। इल्यूजरी मतलब भ्रम, क्योंकि कभी कभार वो मैनिफेस्ट होता है, कभी कभार नहीं होता है, इसीलिए उसको इल्यूजरी बोला गया। बट बियॉन्ड दिस टेम्पररी मैनिफेस्टेशन देर इज अ हायर नेचर एज इंडिकेटेड। तो माया क्या है? टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है, पर इसके ऊपर एक हायर नेचर है। सो क्या है हायर नेचर? वो इस वर्ड्स में बोला गया है। Yet there is another nature which is eternal and transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. मतलब जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जिसका नाश कभी नहीं हो सकता, जो कि एकदम सुप्रीम है। When all in this world is annihilated, that part remains as it is. आपको पता है ये पूरी सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा एक दिन, होता आया भी है।
तो सब कुछ का विध्वंस हो जाएगा, मतलब सब कुछ खत्म होता है, सब कुछ नाश होता है, पर ये ऐसी कोई चीज है जो कभी, जिसका कभी नाश नहीं होता. That supreme nature is beyond the manifested and unmanifested. This supreme nature, which is beyond both creation and annihilation, is the living force which is manifest in the bodies of all living entities. The body itself is composed of inferior nature matter, but it is the superior nature that is moving the body. The symptom of that superior nature is consciousness. Thus, in the spiritual world, where everything is composed of the superior nature, everything is conscious. In the material world, inanimate objects are not conscious, but in the spiritual world, this is not so. There is a there is a table is conscious, the land is conscious, the trees are conscious, everything is conscious. Okay. हम्म. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो माया है वो परमानेंट नहीं है, इसलिए उसको इल्यूशरी कहा जाता है, क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन टेम्पररी होता है. लेकिन ऐसी कोई चीज है जिसका मैनिफेस्टेशन टेम्पररी नहीं है, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, और वो क्या है? वो वही है जो लिविंग फोर्स है, जो हमारे शरीर में हमें दिखता है. मतलब हमारा शरीर ऐसी चीजों से बना है जो कि टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा. हमारा शरीर सड़ जाएगा, राख बन जाएगा, क्योंकि वो इंफीरियर नेचर से बना है. लेकिन उसके अंदर जो है वो है कोई कोई परमानेंट चीज. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ सुपीरियर नेचर से बना है, एवरीथिंग इज कॉन्शियस. इन द मटेरियल वर्ल्ड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कॉन्शियस. लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है. अभी जैसे हमारे घर पे टेबल, वो कॉन्शियस नहीं है. टेबल खुद से चलता है क्या? टेबल के सामने चक्कू लेकर आओ, देखो टेबल दौड़ लगाता है क्या? नहीं, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है. लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक टेबल भी कॉन्शियस है, एक लैंड भी कॉन्शियस है, ट्रीज भी कॉन्शियस है. मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रीज भी आपके साथ बात करेंगे, उनको वो आपके साथ सब कुछ इंटरेक्ट करेंगे, टेबल भी आपके साथ बात करेगा. लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है. तो समझ रहे हो आप लोग? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू इमेजिन how far this material manifestation extends. In the material world, everything is calculated by imagination or by some imperfect method. But Vedic literature gives information of what lies beyond the material universe. Those who believe in experimental knowledge may doubt the Vedic conclusions, for they cannot even calculate how far this universe is extended, nor can they reach far into the universe itself. तो वैदिक नॉलेज जो है, जो वेदास में है, वहाँ पे तो बताया जाता ही है कि हमारा यूनिवर्स कितने योजनास का है, मतलब कितना बड़ा है. योजनास इज योजनास मतलब जैसे हम किलोमीटर बोलते हैं ना, मीटर किलोमीटर, तो वो वैदिक उसमें योजनास बोला जाता है. कितना लंबा है, कितना बड़ा है. लेकिन जो लोग ये कैलकुलेशन को अ, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद भी तो नहीं कैलकुलेट कर सकते यूनिवर्स इतना बड़ा है. साइंटिफिकली आप नहीं कर सकते हो अभी तक कैलकुलेट कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स. नहीं कर सकते साइंटिस्ट पे कैलकुलेट. दैट विच इज बियॉन्ड आवर पावर ऑफ कंसेप्शन इज कॉल्ड अचिंत्य, इनकंसीवे इनकंसीवेबल. मतलब जो हमारे अम, समझने की कैपेसिटी से बढ़कर है, उसे अचिंत्य कहा जाता है. It is useless to argue or speculate about what is inconceivable. If it is truly inconceivable, it is not subject to speculation or experimentation. Our energy is limited and our sense perception is limited. हम आसमान के तारे ही नहीं गिन पाते, तो हम क्यों आर्ग्यू करते हैं? अगर वेदास में एक फिगर दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यूनिवर्स के बारे में, हमें क्यों लगता है कि हमें ज़्यादा पता होगा, जब हम आसमान के तारे ही नहीं गिन सकते? हमारी एनर्जी लिमिटेड है, हमारा परसेप्शन, हमारे सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी लिमिटेड है. सो वी मस्ट रिलाई ऑन द वैदिक कंक्लूजन्स रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट मैटर विच इज़ इनकंसीवेबल. जो कि हमारा छोटा सा दिमाग,
जो नहीं सोच सकता है, जो नहीं समझ सकता है, उस चीज़ के लिए हमको वेदास के ऊपर भरोसा करना होगा और बिना आर्गुमेंट के उसको एक्सेप्ट करना होगा। The method for understanding transcendental subject matter is given by Lord Krishna himself in Bhagavad Gita, where Krishna tells Arjuna at the beginning of the fourth chapter, I instructed this imperishable science of yoga to sun god. देखो जो हम लोगों ने हम हमेशा डिसिप्लिक सक्सेशन की बात करते हैं ना, परंपरा, कहाँ भगवत गीता किसे बोला गया था सबसे पहले? तो श्री कृष्णा ने ही सबसे पहले सन गॉड को बोला, सूर्य देव को, Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu. Manu कौन है? Father of mankind, पिताजी mankind के. And Manu in turn instructed it to Ikshvaku. तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले विवस्वन को बोला जो कि सूर्य देव है. विवस्वन ने मनु को ये ज्ञान दिया. मनु ने इक्ष्वाकु को बोला. तो फिर उसके बाद से आते 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 फिर एक के बाद एक आया, वो अभी हम आगे देखेंगे. इन दिस मेथड ऑफ परंपरा और डिसिप्लिक सक्सेशन, similarly in Srimad Bhagavatam, Krishna imparted knowledge into the heart of Brahma, the first created creature within the universe. Brahma imparted those lessons to his disciple Narada, and Narada imparted that knowledge to his disciple Vyasadeva. Vyasadeva imparted it to Madhavacharya, and from Madhavacharya, the knowledge comes down to Madhavendra Puri, to Ishvara Puri, and from him to Chaitanya Mahaprabhu. ठीक, तो ये डिसिप्लिक सक्सेशन है, एक के बाद एक इस तरह से चैतन्य महाप्रभु तक ये नॉलेज आया. अब एक कोई पूछेगा, वन में आस्क दैट इफ चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा, देन व्हाई डिड ही नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर? वो खुद ही कृष्णा है, तो उनको स्पिरिचुअल मास्टर की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स ही डिड नॉट नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर, बट बिकॉज ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ आचार्य, ही एक्सेप्टेड अ स्पिरिचुअल मास्टर. लेकिन वो टीचर का रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए टीचर का भी कोई टीचर होता है, इसलिए उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया. इवन कृष्णा हिमसेल्फ एक्सेप्टेड अ स्पिरिचुअल मास्टर, फॉर दैट इज द सिस्टम. कृष्णा को भी तो सांदीपनी, शायद सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा था पढ़ाई करने के लिए. कृष्णा को क्या जरूरत है? लेकिन वो सिखाने आए हैं ना. अगर एक लीडर ही ना वो करे तो फिर कोई फॉलो कैसे करेगा? लीडर को सिखाना होगा कि इस तरह से डिसिप्लिन सक्सेशन होता है, इस तरह से आचार्य बनता है, आचार्य का भी एक आचार्य होता है. तो ये सिखाने के लिए उन्होंने वो किया. सो मेरा तो सर भारी हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी बीजी, इस बार का बीजी सेशन में मेरा सर भारी हो गया था. फिर तुरंत मैं ये चैतन्य चरितमृत कर रही हूँ, तो आधे घंटे में मेरा सर तो पूरा भारी हो गया. तो अगर मेरे आवाज़ से आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिए. मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को जगा के रखने की. आंखें मैंने बड़ी बड़ी कर ली है और मैंने अपने आप को एक्टिवेटेड मोड में रखा है, पर ऐसा लग रहा है तंडोले मोरा मंडोले, एकदम वैसा लग रहा है. ओके. So, may all the excess energy in me be distributed in my body first and then go down deep into the Mother Earth. Mother Earth, thank you for this. Thank you for this protection. So wait, so wait, so wait. Right. So, even Krishna himself accepted a spiritual master, for this is the system. In this way, Lord sets the example for men. We should not think, however, that the Lord takes a spiritual master because he is in want of knowledge. हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि लॉर्ड एक स्पिरिचुअल मास्टर लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं. He is simply stressing the importance of accepting the disciplic succession. ठीक है, वो मैंने समझाया. The knowledge of that disciplic succession actually comes from the Lord himself, and if the knowledge descends unbroken, it is perfect. तो उसकी जो शुद्धता है, वो नॉलेज की शुद्धता के लिए ये डिसिप्लिक सक्सेशन इम्पोर्टेंट है. वरना आज अगर, अब सिंपली बात है, अगर मैंने अभी ये चैतन्य चरितमृत सेशन समझाया, अब आप जब इस सेशन को किसी और को समझाओगे, तो क्या वो नॉलेज एकदम प्यूरिफाइड रहेगी? नहीं रहेगी. इसीलिए आपको पूरा सेशन भेजना है. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उसमें कुछ आपके ओन वर्ड्स होंगे, कुछ आपकी अपनी पर्सपेक्टिव होगी, आपके अपने व्यूज होंगे. हाँ, आपने जो समझा होगा वो होगा, तो वो प्योरिटी उसकी नष्ट हो जाती है. इसीलिए ये डिसिप्लिक सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
So, although we may not be in touch with the original personality who first imparted the knowledge, we may receive the same knowledge through this process of transmission. In Srimad Bhagavatam, it is stated that Krishna, the absolute truth, the personality of Godhead, transmitted transcendental knowledge into the heart of Brahma. श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है कि कृष्णा ने ये पूरे नॉलेज को सीधा ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांस मतलब डायरेक्ट यहाँ से लिया, अब ब्रह्मा जी के हार्ट में डाल दिया, कोई कंटेमिनेशन की बात ही नहीं है. देन दिस इज वन वे द नॉलेज इज रिसीव्ड थ्रू द हार्ट. Thus, there are two processes by which one may receive the knowledge. One depends upon the Supreme Personality of Godhead, who is situated as the super soul within the heart of all living entities, and the other depends upon the Guru or spiritual master, who is an expansion of Krishna. So, दो वे से आप ये नॉलेज रिसीव कर सकते हो. अगर आपके हृदय में जहाँ जो कृष्णा वास करते हैं, अगर वो एकदम हाईली एक्टिवेटेड है, फिर आपको गुरु की जरूरत नहीं है. वहां से डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, कृष्णा जी के हार्ट से आपके हार्ट तक डायरेक्ट नॉलेज आ जाएगा. दूसरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि हम इतने प्योर नहीं होते, इतने शुद्ध नहीं होते, तो हमारा दूसरा ऑप्शन होता है गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि हमें कृष्णा जी के बारे में समझाता है, सिखाता है, उनसे प्यार करना सिखाता है, उन पे सरेंडर करना सिखाता है. दिस कृष्णा ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन बोथ फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट, मतलब अंदर से भी ट्रांसमिट कर रहे हैं कृष्णा इन्फॉर्मेशन, बाहर से भी करना है, हमें सिर्फ रिसीव करना है उसे. हमें हाथ खोलकर, बाहें फैलाकर, सर झुकाकर बस उस नॉलेज को रिसीव करना है, बिना इफ्स एंड बट्स के. In Srimad Bhagavatam, there is a great deal of information given about the Vaikuntha planetary systems, which are beyond the material universe. Similarly, a great deal of inconceivable information is given in Chaitanya Charitamrita. Any attempt to arrive at this information through experimental knowledge is not possible. The knowledge simply has to be accepted. According to the Vedic method, Shabda or transcendental sound is regarded as evidence. Sound is very important in Vedic understanding, for if it is pure, it is accepted as authoritative. Even in the material world, we accept a great deal of information which is sent thousands of miles by telephone or radio. So, श्रीमद् भागवतम में क्या दिया गया है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है वैकुंठ प्लानिटरी सिस्टम के बारे में. आप फर्स्ट कैंटो पढ़ेंगे ना, उसी में स्टार्टिंग में ही है मोस्टली कि वैकुंठ में प्लानिटरी सिस्टम कैसा होता है. वैकुंठ मतलब जहाँ विष्णु जी वास करते हैं. उसी तरह इंफॉर्मेशन दिया गया है गिवन इन चैतन्य चरितामृत. तो चैतन्य चरितामृत में भी सेम टाइप का ही इंफॉर्मेशन दिया गया है. एनी अटेम्प्ट टू अराइव एट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज नॉट पॉसिबल. कोई भी साइंटिस्ट इस तक नहीं पहुंच सकता, नहीं हो सकता. एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से आप नहीं पहुंच सकते. द नॉलेज सिंपली हैज टू बी एक्सेप्टेड. आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो इस नॉलेज को. According to the Vedic method, Shabda or transcendental sound is regarded as evidence. Sound is very important in Vedic understanding, for if it is pure, it is accepted as authoritative. तो शब्द का मतलब जो ट्रांसेंडेंटल साउंड, उसको एज एविडेंस समझा जाता है, और ये वैदिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So even in the materialistic world, we accept a great deal of information which is sent thousands of miles by telephone or radio. ठीक है, टेलीफोन से वहां से कोई हमें कुछ बोलता है, हम एक्सेप्ट करते हैं. रेडियो से कुछ ट्रांसमिट होता है, टीवी से ट्रांसमिट होता है, जो कि बहुत दूर से है, फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं ना. न्यूज में जो दिखाया जाता है हम एक्सेप्ट करते हैं. सो इन दिस वे वी ऑल्सो एक्सेप्ट साउंड एज एविडेंस इन आवर डेली लाइफ. तो हमने साउंड ही से तो आया ना. टीवी को जाने दो, सपोज सिर्फ रेडियो और फोन तक लिमिट रखते हैं, तो वो साउंड के थ्रू ही जो इन्फॉर्मेशन आया हमने एक्सेप्ट किया. करेक्ट. तो although we cannot see the informant मतलब जो information दे रहा है हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, we accept this information as valid on the basis of sound. हमने इस information को समझा है कि वो सही है साउंड के बेसिस पे. साउंड वाइब्रेशन then is very important in the transmission of Vedic knowledge. तो उसी तरह
साउंड के थ्रू ही जो नॉलेज वेदास में भी आया उसको भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए. The Vedas inform us that beyond this cosmic manifestation, there are extensive planets and the spiritual sky. This material manifestation is regarded as only a small portion of the total creation. अभी अभी रिसेंटली तो यूएस ने भी वैसे तो हमेशा से ये कंट्रोवर्शियल रहा ही है, एलियंस, यूएफओज एंड एवरीथिंग. बट शायद अभी इस बार किसी नेवी मैन ने या आर्मी मैन ने कुछ पिक्चर्स लीक कर दिए थे यूएफओस के, और यूएस ने एक्सेप्ट किया कि दे आर जेन्युइन पिक्स. तो अगर एलियंस है, यूएफओस है, मतलब बहुत कुछ और भी है जो हमारे साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं है, जो हमने पढ़ा नहीं है. तो धीमे धीमे तो धीमे धीमे हमें ये भी समझ में आएगा कि वेदास में तो पहले ही बता दिया था सब कुछ, बस हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे. और क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे? क्योंकि हमारे सेंसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा लॉजिक लगाता है, वो इतना इम्परफेक्ट है, पता नहीं खुद को क्या समझता है. हमें कुछ भी नहीं समझ में आता. हम हमारे पास बैठे एक इंसान के मन में क्या चल रहा है वो नहीं समझ सकते. हमसे कोई बहुत अच्छे से बात करता है तो हमें लगता है वाह वो इंसान हमसे कितना प्यार करता है, उसके मन में हमारे लिए क्या चल रहा है हमें नहीं समझ में आता. लेकिन हम वेदास के नॉलेज को जरूर चैलेंज करेंगे. दिस इज अवर स्टुपिडिटी, ये हमारी बेवकूफ़ी है. हमें कुछ भी नहीं पता रहता. हमें ये तक पता नहीं रहता कि किसी के शरीर में एक प्रेत है. वो प्रेत बात कर रहा है कि वो बात कर, हमें ये भी नहीं पता रहता. पर हम वेदास के नॉलेज को जरूर चैलेंज करेंगे. क्यों? क्योंकि हम मूर्ख हैं. तो यही बताया जा रहा है कि वी नीड टू एक्सेप्ट द नॉलेज ऑफ द वेदास. या खुद निकलो, जाओ इंची टेप लेके निकलो, जाओ मेजर करके आओ सब कुछ, या वीडियो रिकॉर्डिंग करके आओ. नहीं कर सकते हो तो प्लीज अभी जो वेदास में है उसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. यही यही अटक जाएंगे ना तो आगे का जो ब्यूटीफुल वास्ट नॉलेज है वो समझ में ही नहीं आएगा. अगर हम यही अटक गए तो, स्टार्टिंग में ही अगर हम अटक गए तो फिर हम कृष्णा को समझ ही नहीं पाएंगे, हम राधा माँ को समझ ही नहीं पाएंगे. तब हम वो प्रेम को ही नहीं समझ पाएंगे जो प्रेम बेसिस है ये सारे क्रिएशन का, वही हमें नहीं समझ में आएगा. वी विल नॉट अंडरस्टैंड लव. तो ये इसीलिए स्टार्टिंग के इन चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक. ओके. So the Vedas inform us that beyond this cosmic manifestation, there are extensive planets and the spiritual sky. This material manifestation is regarded as only a small portion of the total creation. The material manifestation includes not only this universe, but innumerable others as well. But all the material universes combined comprise of only one fraction of the total creation. अब तक जितने साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स डिस्कवर किया है, यूनिवर्सेस डिस्कवर किया है, वो सब सिर्फ हार्डली 1% है ऑफ द टोटल क्रिएशन के. बाकी सब तो अभी बचा है डिस्कवरी के लिए. द मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएशन इज सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल स्काई. इन दैट स्काई इन्यूमरेबल प्लैनेट्स फ्लोट एंड दीज आर कॉल्ड वैकुंठ लोकास. तो स्पिरिचुअल स्काई में जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उन्हें कहा जाता है वैकुंठ लोकास. In every Vaikuntha Loka, Narayan presides in the form of his four-armed expansion. हर वैकुंठ लोक में नारायण रहते हैं अपने 4 हाथ वाले फॉर्म में. क्या है वो वो फॉर्म्स? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव. ऐसे अगर आप श्रीमद् भागवतम बुक खरीदते हो फर्स्ट कैंटो, मेरे पास तो सारे कैंटोस हैं. फर्स्ट वाले में ये पूरे एक्सपेंशंस की फोटो है कवर पेज पे ही, उसमें दिखता है. So, this is also confirmed in the Bhagavad Gita, where Krishna states, it should be understood that all species of life, O son of Kunti, कौन है son of Kunti? Arjun, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed giving father. So, material nature को आप फीमेल समझो, विष्णु जी है मेल. तो विष्णु जी से वो सीड देते हैं, तब जाकर सारे स्पीशीज ऑफ लाइफ इस मटेरियल नेचर में बनता है. मतलब अर्थ पे आप जो भी स्पीशीज ऑफ लाइफ देख रहे हो, हाँ, वो अगर अर्थ है फीमेल तो विष्णु जी है मेल, जिन्होंने अपना बीज दिया है. जैसे बच्चा पैदा होता है, मेल और फीमेल मिलके बच्चा पैदा कर पाते हैं, वैसे ही, बस वैसे समझ लो.
विष्णु impregnated माया और material nature simply by glancing at her. विष्णु जी ने माया की तरफ सिर्फ एक बार देखा और माया प्रेग्नेंट हो गई, मतलब सिंपल टर्म्स में. दिस इज द स्पिरिचुअल मेथड. Materially we are limited to impregnate by only one particular part of our body. हम हमारा लिमिटेशन है. कोई भी ऐसी किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से ही होता है. बट द सुप्रीम लॉर्ड और कृष्णा और महाविष्णु कैन इम्प्रेग्नेट एनी पार्ट बाय एनी पार्ट. उन उनके लिए कोई बॉडी का पार्ट लिमिटेशन नहीं है. हाँ, ह्यूमंस के लिए बॉडी का पार्ट लिमिटेशन है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में ही, एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट जाने से ही एक इंसान प्रेग्नेंट हो सकता है, नहीं तो एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है. लेकिन विष्णु जी के लिए ये सब कोई लिमिटेशन नहीं है. वो किसी भी पार्ट को किसी भी पार्ट से इम्प्रेग्नेट कर सकता है. Simply by glancing, the Lord can conceive countless living entities in the womb of material nature. The Brahma Samhita also confirms that the spiritual body of the Supreme Lord is so powerful that any part of that body can perform the functions of any other part. अब हमारी आंखें जो है वो देख सकते हैं, हमारा हाथ देख सकता है क्या? नहीं. बट विष्णु जी के हाथ भी देख सकते हैं. उनका ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये बॉडी पार्ट बस उतना ही प्रोसेस करेगा. उनका हर एक बॉडी पार्ट कोई भी फंक्शन कर सकता है. सो the Supreme Lord is so powerful that any part of that body can perform the functions of any other part. We can only touch with our hands or skin, but Krishna can touch just by glancing. We can only see with our eyes. We cannot touch or smell with them. Krishna, however, can smell and also eat with his eyes. When foodstuffs are offered to Krishna, we don't see him eating, but he simply eats by glancing at the food. देखो ये तो मैंने भी देखा है एक्सपेरिमेंट करके, बताती हूँ. We cannot imagine how things work in spiritual world where everything is spiritual. It is not that Krishna does not eat or that we imagine that he eats. He actually eats, but his eating is different from ours. Our eating process will be similar to his when we are completely on the spiritual platform. On that platform, every part of the body can act on behalf of any other part. अपने देखो, जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, अब कोई कोई लोग आर्ग्यू करते हैं कि भगवान तो खा नहीं रहे हैं. भगवान अपने आंखों से उसके तरफ देखते हैं और उसका एसेंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दैट्स इट. उनको चपड़ चपड़ करके चबा चबा के खाने की जरूरत नहीं होती. मैं ये किस तरह समझा सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ हीलर ऑल्सो. और हमें हम अपने हाथ से एनर्जी मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने एक बार सेशन लिया था. आप लोग मोस्ट ऑफ लोग तो आप जानते ही हो, अपने घर पे लिया था सेशन. और उसमें मैंने खीर बनाई थी कृष्णा जी के लिए. और मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना था कि भगवान वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं. तो वो खीर को मैंने सबके सामने रखा, वो पूरे वेसल को रखा सबके सामने. और मैंने कहा सब लोग एनर्जी मेजर करो. हम लोग सब हीलर्स हैं, तो हमने एनर्जी मेजर की. उस समय उतनी नहीं थी. ऑफकोर्स मैं बनाती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहती ही है, तो लिमिटेड एनर्जी थी. फिर मैंने सिर्फ कृष्णा जी को बोला कि हे प्रभु, आप ही की चीज़ आप ही को दे रही हूँ, प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए अगर आपको लगता है ये आपके एक्सेप्ट करने लायक हो तो. और फिर जब मेजर किया, विद इन फ्यू सेकेंड्स उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई होकर रूम के बाहर जा रही थी. मतलब कृष्णा जी ने खा लिया और वो महाप्रसादम बन गया. तो कैसे खाया? उन्होंने आके स्पून लेकर मुंह में डाल के चबा चबा के नहीं खाया. उन्होंने एक झलक देखा, मेरा प्यार उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया. भाव. हमेशा ये आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. एक बार सुदामा कृष्णा से मिलने गए थे द्वारका. तो सुदामा बहुत ही गरीब थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था. तो जाते वक्त उन्होंने अपने वाइफ को बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कृष्णा को जो इतने साल बाद मिलूंगा, मेरे सखा को, मेरे फ्रेंड को, तो मैं उनको क्या दूंगा. तो सुदामा की वाइफ ने बोला कि मैंने थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल जस्ट हमारे वर्स्ट टाइम के लिए छुपा के रखा था अलग, मैं आपको वो दे देती हूँ, आप वो ले जाओ. सुदामा ने कहा ठीक है. अब वो ले गए. जब कृष्णा से मिले, कृष्णा जी ने तो उनको गले से लगाया, दौड़ के आए उनसे मिलने एंड ऑल, वो सब तो अलग स्टोरी है. फिर उनके पैर धोए उन्होंने. कृष्णा जी ने सुदामा को अपने सिंहासन पे बिठाकर पैर धोया.
जैसे सखा प्रेम। फिर उन्होंने बोला तुम मेरे लिए क्या लेकर आए? तो सुदामा को बहुत शर्म आ रही थी, यहाँ द्वारकाधीश इतने बड़े राजा और सुदामा तो बिल्कुल मतलब गरीब इंसान, तो उन्होंने बहुत शर्मा रहे थे, बट एनीवे उन्होंने वो एक मुट्ठी चावल कृष्णा जी को दिया। कृष्णा जी बहुत खुश हो गए, उन्होंने रुक्मिणी अपनी वाइफ को देके बोला ये तुम पका के दोगे मुझे, मैं यही खाऊंगा। तो फिर जब अम, वो चावल पका के लेकर आए, और कृष्णा जी के लिए वैसे भी 56 भोग बना करता है, तो उस दिन कृष्णा जी ने कहा नहीं मैं सिर्फ ये चावल खाऊंगा, और उन्होंने वो चावल खाए। और फिर उनकी मतलब उनको किसी 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ी। रुक्मिणी ने पूछा हम आप खाइए, आपका पेट कैसे भरेगा इतने से चावल में? कृष्णा जी ने कहा मैं तो कुछ दिनों तक अब नहीं खाऊंगा। तो रुक्मिणी को नहीं समझा, फिर राधा ने समझाया रुक्मिणी को कि भाव इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए। भाव मतलब द फीलिंग। आप जो कुछ भी देते हो प्रभु को, जो भी चढ़ाते हो, उसके पीछे का भाव इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो उनका फ्रेंड जो लेकर आया था सुदामा, वो अपना सर्वस्व लेकर आया था। सर्वस्व मतलब उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ लास्ट एक मुट्ठी ऑफ चावल बची थी, दैट वाज एवरीथिंग ही हैड। बट उनका लव इतना ज्यादा था कृष्णा के लिए कि वो सर्वस्व भी उसने कृष्णा को दे दिया। इमेजिन कर सकते हो आप, सरेंडर एंड लव। जो गरीब इंसान जिसका कुछ भी नहीं है, वो लास्ट एक मुट्ठी चावल अपने लिए बचा के रखेगा, बट उसने वो भी दे दिया कृष्णा को। तो इस भाव के आगे और कोई भाव क्या टिक सकता है? तो कृष्णा जी ने वो भाव को एक्सेप्ट किया। एक मेटेरियलिस्टिक बॉडी के लिए वो क्वांटिटी कम होगी पेट भरने के लिए, लेकिन अगर आप वो भाव को एक्सेप्ट करते हो तब आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो बहुत दिनों तक उसके बाद कृष्णा जी को भूख नहीं लगी, क्योंकि दैट भाव वाज इनफ टू सेटिएट हिम। उनका पेट भरने के लिए इनफ था। तो ये हमको समझना है कि कृष्णा जी अगर कुछ खाते हैं, वो सिर्फ देखकर भी खा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते एसेंस को, भाव को। तो हम जब प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको वो फिजिकली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट भाव इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। इसीलिए सबरी के बेर वो खाते हैं, क्योंकि सबरी के भाव, राम जी को जब शबरी ने अपने झूठे बेर दिए थे, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि उसमें अथाह प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था राम के लिए। तो भगवान को हमारा प्रेम चाहिए होता है। आप इतने सारा कुछ बनाकर उन्हें खिलाओगे, ही डज नॉट नीड ऑल दैट। आप एक केला चढ़ा दो प्यार से, ही इज हैप्पी। और हम मेरे घर पे जो गणेश जी हैं, जो जब मेरे घर पे मेरे बाकी फ्रेंड्स आए थे जो क्लेयरवॉयंट्स हैं, जब मैं गणेश जी को भी कुछ चढ़ाती हूँ, वो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। ही बिकम सो हैप्पी जस्ट टू ईट इट। क्योंकि मैं गणेश जी को जब चढ़ाती हूँ, मैं मुझे लगता है जैसे मेरे छोटे से कुची पुची बेबी है वो, और मुझे उनको प्यार करना है, दुलार करना है, मुझे उनको खिलाना है, छोटे से गनू। तो वो उससे खुश हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी मेरे को टीज करने के लिए कंप्लेन करते हैं, मेरी बेटी को बोलते हैं तेरे मम्मी को बोल अब मैं बोर हो गया ये खाकर, कुछ और खिला। हाँ, बट दैट इज जस्ट टू टीज मी, जस्ट टू शो दैट ही इज देयर। मैं सिर्फ एक मूर्ति को नहीं खिला रही हूँ, वो वैसे वो मुझे ठिठोली करता है मेरे साथ, बट एक्चुअली इट इज कि वी शेयर अ रिलेशनशिप। और जब मेरे पास आए थे मेरे सब जो फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने मैं जब कृष्णा भगवान को, देखो मैं कृष्णा भगवान को पानी ऑफर करती हूँ, जो भी फूड ऑफर करती हूँ, उस पानी का टेस्ट अलग होता है। जब मैं कृष्णा भगवान को नहलाती हूँ, वो पानी का टेस्ट अलग होता है। जब मैं शिव जी के लिंग को नहलाती हूँ, वो पानी का टेस्ट अलग होता है। तो ये सबका अलग अलग टेस्ट, उनको मैंने मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा टेस्ट करो और बताओ। और उन लोगों ने बोला कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा ऐसा टेस्ट अलग है। सो व्हाट डज दिस मीन? शिव जी को जो पानी ऑफर किया उसका टेस्ट अलग, क्योंकि शिव जी ने वो पानी पिया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब तक मैं यहाँ के जो ज्योतिर्लिंग पे नहीं जा रही थी, जितने बार मैं उनको नहलाती थी, शिव जी बोलते थे कब आओगे मेरे पास, कब आओगे मेरे पास। यही जब मैं उज्जैन वाले उज्जैन और ओमकारेश्वर में नहीं गई थी,
तब भी वो कहते थे कब आओगी मेरे पास, कब आओगी मेरे पास। और जब मैं वहां से घूम के आ जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, वो शांत रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली उनके दर्शन करके आ चुकी हूँ। आ, तो पूना के ही पास था वो ज्योतिर्लिंग। तो वो दर्शन करके आ चुकी हूँ, तो अब वो कुछ नहीं बोल रहे। अब जैसे ही कुछ दिन बाद वो फिर कहेंगे कि कब आओगे मेरे पास, मतलब मेरा टाइम आ गया कि नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग में मुझे जाना है। इट इज टाइम। तो भगवान कम्युनिकेट करते हैं। और फिर पता है मुझे कैसा लगता है, जैसे एक मछली को पानी से निकाल के रख दो, वो कैसी तड़पती है, वैसे मैं तड़पती रहती हूँ जब तक मुझे फिर से पानी में ना डाला जाए। तो जब तक मैं दर्शन ना कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे बेचैनी सी होती रहती है। मुझे लगता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जस्ट दौड़ लगाऊं उस तरफ, ऐसे फीलिंग आता है। मैं मतलब उछलती रहती हूँ, उछलती रहती हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो इट इज वाओ, ये समझना है हमको। बाकी सारा हार्ड पार्ट ये सब की कोई जरूरत नहीं है। हाँ करना है करो, ऑफ कोर्स ही वुड लव इट। क्यों नहीं। प्यार से आप जो करना है करो, प्यार से आप 56 भोग बना के खिलाना है खिलाओ। बट आपने अपने रसोइये को बोल दिया है, कुक को बोल दिया इतना सब कुछ बनाओ, और बस सामने रख दिया जा रहा है, और आपको लग रहा हो आपने बहुत महान काम किया। दिस डज नॉट वर्क। ठीक है, यू हैव टू फॉर्म अ कनेक्शन विथ हिम, एक पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ बनाना पड़ता है। तो फिर जब आप अपना प्रेम उन्हें ऑफर करते हो, आपके आपके पूरे बॉडी में कांटे आ जाएंगे। मतलब यू विल फील आपके सारे बाल खड़े हो जाएंगे। मैं बोल भी रही हूँ तो भी मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये फील किया है मैंने। मैंने उनका प्रेम फील किया है। मैंने उनका प्यार, उनका सब कुछ फील किया है। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी फील करो, क्योंकि ये जो फीलिंग है दिस इज परमानेंट। बाकी आप लाइफ में जो कुछ भी फील करोगे उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ टेम्पररी है। सो मेरे साथ प्रेम से बोलो राधे राधे। और राधा के थ्रू आप कृष्णा जी के पास बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। ठीक है। सो आई थिंक वी विल एंड इट हियर। हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे विष्णु डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग से। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ तक खत्म हो गया है। सो हम लोग इंट्रोडक्शन पेज नंबर 12 पे हैं, और पीडीएफ में पेज नंबर 40। और हम लोग फिर विष्णु डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग टू क्रिएट यहाँ से शुरू करेंगे। इतना नॉलेज आप लोग ग्रास्प कर लीजिए। अगेन मैं फिर से कोशिश करूंगी फटाफट रिकॉर्डिंग करने की, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है, कहीं बाहर भी नहीं जाना है, और बच्चों की एग्जाम्स भी कैंसिल हो गई है। सो आई हैव टाइम। भगवान ने टाइम दिया। राइट। और हाँ, राधा कृष्णा सीरियल जरूर देखो आप लोग, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। आप हॉटस्टार पे देख सकते हो, इट इज़ फ्री। तो प्लीज़ ज़रूर देखो। सो लेट अस प्रे नाउ। थैंक यू प्रेयर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने इतना लायक समझा हमको, कि इतना वास्ट और डीप नॉलेज आप हमको दे रहे हैं। हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं थी कि आपके, मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना पढ़ा कि आपके हर ऑर्गन का काम कर सकता है। वाह, ये तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। तो आप जो अपने बारे में समझा रहे हो, ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो हमको कि हम आपके बारे में जाने, दिस इज योर लव फॉर अस। क्योंकि हम इतना तो समझ गए हैं कि आप अम, सबको तो ये अपॉर्चुनिटी आप देना चाहते हो, बट नहीं हो पाता है ये। तो जैसे आपने अर्जुन पे कृपा की, उसको यूनिवर्सल उनको यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, वैसे ही आपने हम पे कृपा की है कि हम चैतन्य चरितामृत के माध्यम से, हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, राधा रानी के माध्यम से हम आपको समझ सके, आपके लिए प्रेम को समझ सके। हम इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं मांग सकते। हमें ऐसा लगता है कि हम बस इसी में डूबे हुए रहे, इससे निकले ही ना। तो थैंक यू सो मच प्रभु। ये जन्म हमारे लिए बहुत स्पेशल जन्म है, कि जहाँ सच में हम आपको थोड़ा थोड़ा, पॉइंट बाय पॉइंट समझ पा रहे हैं।
आपकी महानता को। ये कृपा हम पे हमेशा बरसाते रहे प्रभु, और प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए। हम सच में स्टूपिड हैं, हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती है, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये एवरीडे हमारा प्यार आपके लिए बढ़ेगा ही प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू इन फुल फेथ। ओके, सो होप आप लोगों को ये ज़्यादा भारी नहीं लगा ये इन्फॉर्मेशन, बट वाज़न्ट इट अमेजिंग, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा। सो इट वाज़ रियली अमेजिंग, और हम जल्दी-जल्दी करके आएँगे, अभी भी हम इंट्रोडक्शन पे ही हैं। सो आप जितना फ़ास्ट-फ़ास्ट सुन लोगे, उतना फ़ास्ट-फ़ास्ट मैं सेशंस बनाते रहूँगी। ओके, सो राधे कृष्णा, बाय-बाय।